ये है कि इंडिया ने तकरीबन 912 मिलियन 912 मिलियन डॉलर का जो लोन था, जो उन्होंने दिया हुआ था, उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है। और साथ ही साथ में 1.5 बिलियन डॉलर की 2 क्रेडिट लाइन्स दी हैं। एक तो फूड परचेजिंग के हवाले से और दूसरी ऑयल फ्यूल। उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने 900 मिलियन डॉलर एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। या श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, श्रीलंका बहुत ही बड़े आर्थिक कर्ज में डूब चुका है। जी हाँ, जिसकी वजह से श्रीलंका को भारी आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है। भारत ने अपनी दोस्ती निभाते हुए श्रीलंका को तकरीबन 900 मिलियन डॉलर का कर्ज जो कि श्रीलंका के ऊपर था, उसको माफ़ कर दिया है। ऊपर से भारत ने तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर सहाय प्रदान की है, जिससे वो अपने देश की खाद्य आपूर्ति को संभव बना सकेगा और पेट्रोलियम पैदाशों को भी संभव बना सकेगा, जिसकी वजह से अब श्रीलंका दिवालिया होने से बच सकेगा। ये सब चीन की वजह से हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो को आगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे रिसेंटली एक डिस्कशन हुई और उनको ये फैसिलिटीज देने की भी बात की। और रिसेंटली ये भी बात हुई कि एक ट्रिनकोमली ऑयल जो टैंक प्रोजेक्ट था, जो कि तकरीबन 1987 में जो एक इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड हुआ था, उस वक्त जो राजीव गांधी थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके टेन्योर में, उसको इंडिया जो है और श्रीलंका जो है वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली डेवलप करेंगे। ये ईस्टर्न श्रीलंका में ये आपको पता है कि ये एरिया है। अब आप देखें कि इंडिया और श्रीलंका जो है ये एक पार्क स्ट्रेट है, इसको पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। ये एक बेसिकली ये तमिलनाडु जो इंडिया की तरफ से है और जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का आइलैंड जो नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, ये छोटी सी स्टेट है जहां पे ये बड़े पैमाने पे बिजनेसेस भी होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। और जो इंडियंस हैं वो आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज नहीं कर सके, हम आपको ये सारी सर्विसेज देना चाहते हैं। अब ये जो क्रेडिट लाइन एक तरफ से 1.5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन, दूसरी तरफ 912 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जो है, ये अभी जो जयशंकर ने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बासिल राजापाक्सा, उनको ये दोनों ऑफर की हैं। ऊपर से आपको पता है कि श्रीलंका की जो ओवरऑल जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड हुई है, जिसमें इंडिया हेल्प आउट करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रेडिट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, उन्होंने श्रीलंका को डाउनग्रेड किया CCC से 2CC। और ये समझें कि एक और क्रेडिट रेटिंग थी जिसको जिसने भी श्रीलंका को और जो है इसका रैंकिंग कम की। अक्सर हम पाकिस्तान के हवाले से भी सुनते हैं कि हमारी रेटिंग भी जो वो कम हो गई, फलां अदारे ने कम कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अब आप देखें कि इंडियंस जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं चाइनीज को श्रीलंका के अंदर। अच्छा, दोनों ममालिक की जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो है, यानी कि अगर श्रीलंका और इंडिया जो है वो काम करना चाहें तो देखिए, एक तो इनका मैरीटाइम बॉर्डर भी मिलता है, ठीक है जी। कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने 900 मिलियन डॉलर एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते
तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंक हो चुके हैं, बैंक रप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। और फिर जो IMF का प्लान हमने जिस तरीके से लिया, बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें, जब IMF के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर, और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया 3 to 4 बिलियन डॉलर्स, किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। IMF के प्लान को तो आप छोड़ ही दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो 3 to 4 बिलियन डॉलर्स दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पे उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह, हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर, हमने देखिए हमने क्या मदद करनी है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि उनके 10 तो हमारा एक, हमारा तो एक भी 10 के मुकाबले में जो है वो भारी है। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन सपोर्ट जो है वो ऑफ़र किया था। जो सऊदी अरेबिया है वो हमें किन सख्त कंडीशंस पर वो 3 to 4 बिलियन डॉलर्स रिजर्व दे रहा है। IMF प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा क्या करें, जब IMF से हम प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर दाव पर लगती है, फिर ये सब तो होता है। यानी आप मुंह से कह रहे हैं, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई वो किया मुआहिदा, क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग जाती है। तो देख लेना, हम जानते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो कहा जा रहा है कि अब तो बस उनके कब्ज़े में है और वही वो चलाएंगे उसको, स्टेट बैंकों को। कि शौकत तरीन साहब की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, हमने इस तरह के इकदाम कर लेंगे, स्टेट बैंक का गवर्नर जो है हमारे ही कंट्रोल में रहेगा, हमारी बात मानेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी देखिए होता है क्या क्या। चलते जाइए आप आगे तो देखते हैं कि किसके कंट्रोल में रहता है। तो जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या, इंडिया को तो चले फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज होंगी, दोनों मुल्कों के जो हैं वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी, तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदे हैं उसको हम नहीं सोचते, हम चल पड़ते हैं दूसरी तरफ। हम कहते हैं जी हम कोई बात नहीं, छोड़ें, हम क्यों, हम सऊदी अरेबिया से मदद लेंगे, हम UAE से कर्ज़ा ले लेंगे, हम IMF प्लान ले लेंगे। तो इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से और इन्हीं वजूहात की बिना पर खड़े। अच्छा, इस इशू का एक और एंगल भी है, और वो ये है कि चाइना भी श्रीलंका की मदद करता है। इस वक्त शुगर जो प्रोवाइड कर रहा है चाइना, कर रहा है श्रीलंका को, और भी इसके अलावा काफ़ी उसको चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसकी मदद करता है चाइना। तो एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है इसमें, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ये वो ये देख रहा है कि वो श्रीलंका को जिस तरीके